सीधा सवाल संडे स्पेशल में मैं एक बेहद ही गंभीर मसले पर बात करने वाला हूं। कुछ आरोप लगाए गए हैं, गंभीर भी हैं, संगीन भी हैं, हास्यास्पद भी हैं। आरोप क्या लग रहे हैं? गृह युद्ध कराने के, धार्मिक युद्ध देश में छिड़ा हुआ है। जिम्मेदार किसे बताया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट को, देश की सर्वोच्च अदालत को, और इस अदालत की अध्यक्षता करने वाले मुख्य न्यायाधीश को। समझ में आ रहा है? देश में धार्मिक युद्ध चल रहे हैं। एक मुर्शिदाबाद की हिंसा को पूरे देश में धार्मिक युद्ध चल रहा है, गृह युद्ध हो रहे हैं। और यह गृह युद्ध मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना भड़का रहे हैं। और ये कोई ऐरा गैरा नत्थु खेरा या 2 रुपए का ट्रोल जो होते हैं वो नहीं कह रहे हैं। वो तो कोर्ट ने 2 अंतरिम आदेश दिए, उसकी तफसील मैं आगे आपको देने वाला हूं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को शरीयत कोर्ट ऑफ इंडिया बताया गया। जो सुप्रीम कोर्ट का गुंबद है उसे मस्जिद की शक्ल दे दी गई। ऐसे ऐसे सिरफिरे ट्वीट करने वाले हैं। वो कॉकरोच हैं इस समाज के, उनको आप हाशिए पर रख सकते हैं। लेकिन अगर देश का सांसद, 4 बार का सांसद, यह आरोप लगाए तो इन्हें नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। मायने क्या है इसके? नौबत क्यों आई? क्रोनोलॉजी भी मैं आपको समझाऊंगा। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा एक ट्वीट से कह देते हैं हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, हमारा पूरा सम्मान है सुप्रीम कोर्ट के प्रति और बात खत्म, किस्सा समाप्त। यह किस्सा समाप्त है या एक बेहद ही खतरनाक अध्याय राजनीति का शुरू हो गया है? यह शेर की सवारी है, मार्क माय वर्ड्स। क्या इसे रोकने के लिए हम तैयार हैं या गांधी जी के 3 बंदर बन जाएंगे? इस पर आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल क्या हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में बात करने वाला हूं एक बीजेपी सांसद की। सांसद के बिगड़े बोल, सुप्रीम कोर्ट पर हल्ला बोल। 4 बार के सांसद हैं, निशिकांत दुबे, बीजेपी के, गोड्डा से, झारखंड से। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर बेहद ही गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप क्या? अपनी सीमा से बाहर जा रहा है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की लक्ष्मण रेखा तय कर रहे हैं सांसद। धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना सभी गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार। अब ये गृह युद्ध कहां हो रहे हैं? यह धार्मिक युद्ध कौन कर रहा है? बात बात पर हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? मुर्शिदाबाद में चिंताजनक है स्थिति। पर मुर्शिदाबाद की भी टाइमलाइन अगर मैं आपके सामने पेश करूं तो मुर्शिदाबाद में तो दंगे भड़के वो 8 अप्रैल को, फिर 11, 12, 14, ये टाइमलाइन है। 2 अप्रैल को लोकसभा में पास हुआ वक्फ संशोधन विधेयक और 4 अप्रैल को राज्यसभा में पास हुआ। उसके बाद कानून बन गया। हिंसा भड़की 8 अप्रैल से। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिए, 2 अंतरिम आदेश वक्फ संशोधन कानून को लेकर। यह 17 अप्रैल को दिए कि भाई अभी फिलहाल किसी भी वक्फ बोर्ड में या वक्फ काउंसिल में कोई नियुक्ति नहीं होगी। 5 मई को तारीख तय की गई है, 1-1 हफ्ते का समय दिया गया केंद्र, राज्य और वक्फ बोर्ड्स को। और दूसरा कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड वक्फ बाय यूज जो प्रॉपर्टी है उसे डीनोटिफाई नहीं किया जाएगा। पर यह तो 8 अप्रैल के 9 दिन बाद फैसला आया है। हिंसा तो भड़क चुकी थी। तो ये कौन सी टाइमलाइन और क्रोनोलॉजी मिला रहे हैं? बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे क्यों कर रहे हैं? इसकी तह में जाना भी जरूरी हो जाता है। पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले,
कि ये जो अनुच्छेद 142 है ये तो परमाणु मिसाइल है। सुप्रीम कोर्ट को हद में रहने की वो नसीहत देते दिखाई दिए। अब अनुच्छेद 142 जो है वो कंप्लीट जस्टिस, पूर्ण इंसाफ, न्याय की बिना पर सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले पर कोई भी कानून बना सकता है। अब निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि कानून बनाने का हक तो संसद का है, तो संसद विधानसभाओं को बंद कर दो। अब यहां आता है हमारा लोकतंत्र, हमारे प्रजातंत्र, जमहूरियत का ढांचा। वो 4 खंभों की बात है, मैं जिस खंभे का हिस्सा मैं भी हूं, मीडिया उसको अभी साइड में कर देते हैं। पर 3 जो अहम खंभे हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इनके अधिकार, इनकी सीमाएं तय हैं। ये सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है कि कोई एक खंभा, एक ब्रांच सरकार का निरंकुश ना हो जाए तो दूसरा उसे रोक सके। कानून संसद बनाती है, लागू करती है सरकार। एंड इज इट गुड इन लॉ और बैड इन लॉ? संविधान की या स्पेशल मेजॉरिटी से अगर कोई कानून बना है, हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर, मूल भावना के खिलाफ तो कुछ नहीं बनाया जा रहा है। वो ये थोड़ा है कि नंबर मिल गए तो आप कुछ भी कर दो। वो हमने झेला है। इंदिरा गांधी ने इसी देश में इमरजेंसी भी लगाई थी। अब निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दंगे भड़का रहे हैं। पहले उनका बयान सुनिए, फिर एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताने वाला। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया, उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। टू गिव द डेविल द बेनिफिट ऑफ डाउट, ऐसा भी होता है कि भाई कोई बयान दिया गया, कहीं पे कुछ कहा गया, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो नहीं है, थोड़ी जुबान फिसल गई, सवाल कुछ ऐसा टेढ़ा था। यहां दर्शकों आपको यह जानकर हैरानी होगी, ताज्जुब होगा, ये एएनआई एक न्यूज एजेंसी है, वो कोई ऐसे तीखे सवाल नहीं पूछते हैं, वो तो सिंपल आपका बयान लेने आते हैं। तो निशिकांत दुबे अपने मन से ये सारे बयान दे रहे थे और इन बयानों को काट काट कर अलग अलग जो इसके हिस्से थे, जो कुछ बोला उसे एक्स पर खुद ट्वीट कर रहे थे कि देखिए मैंने क्या कमाल का बयान दिया है। सेल्फ प्रमोशन भी कर रहे थे। और इनके सुर में सुर मिलाते दिखे दिनेश शर्मा, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं। अब बीजेपी की तरफ से टोटल साइलेंस, रेडियो साइलेंस। देर रात, ये कल का है पूरा वाकया, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कहते हैं, ट्वीट करते हैं कि निशिकांत के बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं, ना ही दिनेश शर्मा के बयान से। सुप्रीम कोर्ट पर दोनों के बयान व्यक्तिगत बयान। बीजेपी ऐसे बयानों को सिरे से खारिज करती है। बीजेपी ने हमेशा न्यायपालिका का सम्मान किया है। देश की सभी अदालतें लोकतंत्र का अभिन्न अंग हैं। तो किस्सा खत्म। यह कोई अवमानना नहीं है, कोई अपमान नहीं है क्या? कोई कारण बताओ, नोटिस क्या जारी नहीं होना चाहिए कि निशिकांत दुबे आपने यह बयान क्यों दिया? ऐसी नौबत क्या आ गई? वही दिनेश शर्मा का हाल। और जो ये अभयदान, क्या अभयदान दिया जा रहा है कि ठीक है आप बोलो, गुड कॉप बैड कॉप, हम कहेंगे हम सम्मान करते हैं, आप बोलिए। सुप्रीम कोर्ट कुछ ज्यादा है, आउटरीच हो रही है क्या? जुडिशियल आउटरीच, उससे सरकार परेशान हो रही है क्या? और उसे रोका जा रहा है क्या? सोची समझी रणनीति के तहत। और इसीलिए कल तो यह बयान आ गया बीजेपी अध्यक्ष का, लेकिन आज निशिकांत दुबे, डॉक्टर भी हैं, ये एसआर में निदेशक भी रह चुके हैं 2009 में चुनाव लड़ने से पहले,
एसवाई कुरैशी देश के मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। उन्होंने कहा वक्फ एक्ट इज अनडाउटेडली अ ब्लेटेंटली सिनिस्टर इविल प्लान ऑफ द गवर्नमेंट टू ग्रैब मुस्लिम लैंड्स। अब ये किसी के व्यक्तिगत विचार हैं कि भाई सरकार की मंशा है मुसलमानों की जमीन हथिया लेगी। तो निशिकांत दुबे अब इसका पलटवार बिल्कुल कर सकते हो भाई, अभिव्यक्ति की आजादी है देश में। पर वो कहते क्या है, आप चुनाव आयुक्त नहीं मुस्लिम आयुक्त थे। सुप्रीम कोर्ट ₹2 के ट्रोल उसे शरीयत कोर्ट ऑफ इंडिया कहने लगेंगे। यही सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर पर अहम फैसला देती है तो तालियां बजा रहे थे, आज वो शरीयत कोर्ट हो गई, गृह युद्ध करवाने वाली हो गई, धर्म युद्ध करवा रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और चुनाव आयुक्त हो जाते हैं मुस्लिम आयुक्त, और कोई रोक टोक नहीं। तो ये राजनीति का कौन सा युग, कौन सा अध्याय है जिसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और सवाल निशिकांत दुबे से जुड़ा है, निशिकांत का विवादित बयान सुप्रीम कोर्ट का सीधा अपमान, और मुख्य न्यायाधीश कराएं युद्ध, राजनीति का कैसा युग। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, एनडीए के अहम घटक हैं, जेडीयू साझा सरकार भी चला रहे हैं, अगुवाई जेडीयू ही कर रहा है बिहार में। उनके युवा चेहरा और मुख्य प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अभिषेक झा। एलजेपी रामविलास पासवान गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता, सुप्रीम कोर्ट में वकील भी हैं, AK वाजपेयी। अर्शप्रीत खडियाल राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के वकील भी हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, और 2 वरिष्ठ पत्रकार, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, विजय त्रिवेदी और दबंग दिबांग हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।